नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं तीन मेजर अपडेट्स की ई इनवॉइस एंड ई वे बिल के रिगार्डिंग। और ये ऐसी अपडेट्स हैं, अगर इसको हम पूरी नहीं करते हैं तो इसके बिना हमारा ई वे बिल और ई इनवॉइस नहीं बनेगा। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, सो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। फटाफट से बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ ई इनवॉइस की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ हम आ गए ई इनवॉइस की वेबसाइट के ऊपर, और जो तीनों अपडेट्स मैंने लिखी हैं थंबनेल के अंदर, वो तीनों अपडेट्स आपको यहाँ पे टॉप में ही अपडेट्स के अंदर मिल जाएंगी। जो लेटेस्ट अपडेट्स आप ई इनवॉइस के पोर्टल पर जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। वन बाय वन मैं तीनों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो सबसे पहली अपडेट जो है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल टैक्स पेयर्स विद ऑटो मतलब एग्रीगेट टर्नओवर above ₹20 CR is mandatory from 1 नवंबर 2023। 1 नवंबर 2023 से अगर आपकी फर्म का टर्नओवर सब कुछ मिला के, सब कुछ का मतलब है टैक्सेबल रिलेटेड एग्जेम्प्टेड मिला के, चाहे वो आपके एक पेन के ऊपर 4 GSTN नंबर है या 1 GSTN नंबर है, सब मिला मिलू के अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ई इनवॉइस की वेबसाइट पे जाके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको सिक्योरिटी पर्पज से माना जाता है, उसको एनेबल करना है। बिकॉज अब 1 नवंबर 2023 से ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट अपडेट। दूसरे अपडेट्स की बात कर लेते हैं कि भैया इनवॉइस बनाने के बाद कितने दिन तक हम ई इनवॉइस को बना सकते हैं। तो अभी ऐसी कोई भी लिमिट डिफाइन नहीं की है, बट अब गवर्नमेंट 1 नवंबर 2023 से लिमिट एक उन्होंने डिफाइन कर दिया है, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगी 1 नवंबर 2023 से। अगर आपकी फर्म का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का, कितना है, 100 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपकी फर्म का टर्नओवर है, तो आपके ऊपर एक टाइम लिमिट ई इनवॉइस की रिपोर्टिंग की एप्लीकेबल होती है। आपको इनवॉइस बनाने के बाद 30 डेज के अंदर अपने ई इनवॉइस को बनाना ही बनाना है। ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 नवंबर 2023 से। और किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक या 100 करोड़ से ज़्यादा का है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उनसे कम जिनका टर्नओवर है उसके ऊपर अभी कोई भी टाइम लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तीसरे और इम्पोर्टेंट अपडेट्स की बात कर देते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अब आप 1 अक्टूबर 2023 से, कितने से, 1 अक्टूबर 2023 से आप ई वे बिल और ई इनवॉइस नहीं बना पाओगे अगर आपकी फर्म का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और आप 8 डिजिट का यूज़ नहीं करते हो, 6 और 8 डिजिट, ठीक है, 6 और 8 डिजिट का अगर आप यूज़ नहीं करते हो, और अगर आपकी फर्म का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको कम से कम 4 डिजिट का HSN कोड यूज़ करना है। मेरी बात को दोबारा समझ लो, 1 अक्टूबर 2023 से आप ई वे बिल और ई इनवॉइस नहीं बना पाओगे अगर आपकी फर्म का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और आप 6 डिजिट का, कम से कम 6 डिजिट का HSN कोड यूज़ नहीं कर रहे हो, और अगर आपकी फर्म का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो आपको कम से कम 4 डिजिट का HSN कोड को यूज़ करना है। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे बताई। पहली अपडेट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लेके, अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों भी एप्लीकेबल है। ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों वेबसाइट पे जाके आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को इनेबल करना। सर इनेबल कैसे करना है अभी बताता हूँ, ठीक है। दूसरा मेजर अपडेट है कि भैया आप ई इनवॉइस की रिपोर्टिंग, अगर आपकी फर्म का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक या उससे ज़्यादा है तो आपको 30 दिन के अंदर अपने इनवॉइस का ई इनवॉइस बना देना है। और तीसरा मेजर अपडेट है, अगर आपकी फर्म का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपको 6 डिजिट का कम से कम HSN कोड यूज़ करना है, और अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 CR है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड यूज़ करना है। अदरवाइज आप 1 अक्टूबर 2023 से ई वे बिल और ई इनवॉइस नहीं बना पाओगे। अब बात आती है कि सर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहाँ पे, कैसे एप्लीकेबल करना है। तो जैसे ही अब आप ई इनवॉइस या ई वे बिल की वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। चाहे आप ई वे बिल पे लॉगिन करो, चाहे ई इनवॉइस पे लॉगिन करो। इसका कहना यह है कि भैया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी पर्पज से ई इनवॉइस और ई वे बिल के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। आप 3 तरीके से इसको एप्लीकेबल कर सकते हो। नंबर 1, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उस मोबाइल पर OTP आएगा, और दूसरा और तीसरा खैर आपने सुना नहीं होगा, हो सकता है आपने सुना भी हो, या तो आप संदेश एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो या NIC GST शील्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन भी मिल जाएगा जब आप दोनों पोर्टल पे लॉगिन करोगे। द बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट वन, कि भैया अपने जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर SMS आ जाएगा, ठीक है। अब सर हमने लॉगिन कर लिया, ये तो वहाँ पे मैसेज आ रहा है, बट लॉगिन करने के बाद करना क्या है? तो अगर आप ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाते हो तो आपको लॉगिन करने का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन लेफ्ट हैंड पे सबसे नीचे मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके OTP जनरेट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो
2FA के लिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। और अगर आप ई वे बिल की वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे भी आपको सबसे नीचे बॉटम पे मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या लेटेस्ट अपडेट के अंदर भी मिलेगा। तो इस अपडेट को आप हल्के में ना लीजिए, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो 1 नवंबर 2023 से आप इसके बिना ई वे बिल और ई इनवॉइस को नहीं बना पाओगे। आई होप आज की तीनों मेजर अपडेट्स आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई हैं तो कमेंट करके बता देना, उससे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।